हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज हम रखने वाले एक छोटा सा Q&A सेशन रिगार्डिंग द न्यू सिग्मा बैच, जिसके अंदर हम कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड कंप्लीट वेब डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर। अब कुछ ही दिनों पहले हमने सिग्मा बैच को इंट्रोड्यूस किया था आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, एंड उसके बाद आपके काफ़ी सारे क्वेरीज हमें मिले, काफ़ी सारे सवाल मिले, जिन सवालों के जवाब होपफुली आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हमें मिल रहे होंगे। अब सेशन स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि सिग्मा बैच के ऊपर 13 दिसंबर शाम के 6 बजे तक एक स्पेशल ऑफर है जिसको जाकर हम ले सकते हैं। उस बैच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपना कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं एंड यू कैन गो एंड एनरोल देयर। तो अब शुरुआत करते हैं अपने सेशन के साथ, जिसमें हम Q&A रख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल जो शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि हु कैन स्टडी फ्रॉम सिग्मा। बेसिकली सिग्मा बैच एग्जैक्टली किन स्टूडेंट्स के लिए है? तो सिग्मा बैच एग्जैक्टली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी टेक इंटर्नशिप्स एंड टेक प्लेसमेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं। इस बैच के अंदर हम दो चीज़ें कवर कर रहे होंगे। हम एक तो कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कवर कर रहे होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लार्ज एमएनसीज हैं जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट होगी, अमेजॉन होगी, ये सारी कंपनीज कंपल्सरीली अपने इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे डीएसए के सवाल पूछती हैं। तो इन कंपनीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें डीएसए आना चाहिए, तो हम उसे कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे। एंड सेकेंड चीज़ जिसको हम कंप्लीट करेंगे दैट विल बी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के मल्टीपल फायदे होते हैं। सबसे पहला, हमें प्रोग्रामिंग के अंदर एक और नई डोमेन को एक्सप्लोर करने को मिल जाता है, प्लस हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, प्लस अगर हमें वेबसाइट्स बनाने में इंटरेस्ट है या अगर हम फ्रीलांसिंग जैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट एक काफ़ी अच्छी शुरुआत हमें देता है इनटू द टेक वर्ल्ड इटसेल्फ, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को बनाना सीख रहे हैं, एक्चुअल रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो इन दोनों को ही कवर कर रहा होगा हमारा कंप्लीट सिग्मा बैच। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो स्पेसिफिक सवाल थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा इज इट फॉर बिगिनर्स, तो इसका जवाब है येस। सारे के सारे जो हमारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम कंप्लीट बेसिक से कवर कर रहे होंगे और एडवांस तक जा रहे होंगे। मतलब एंड में हम वेब डेवलपमेंट के अंदर प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, डीएसए के अंदर हम काफ़ी सारे खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चाहे हमें ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, हमने ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है किसी लैंग्वेज के अंदर, या फिर हमने आज तक कोई कोडिंग नहीं की और हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कोडिंग क्या होती है, बट हम अपनी टेक इंटर्नशिप प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स सिग्मा से पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफी सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैं एआई ब्रांच से हूं, मैं डेटा साइंस ब्रांच से हूं, हम बीटेक से हैं, हम बीसीए से हैं, क्या हम बैच को कर सकते हैं? हम सेकंड ईयर से हैं। किसी स्टूडेंट ने पूछा था हम थर्ड फोर्थ सेवेंथ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, किसी ने पूछा था फोर्थ ईयर में हूं, क्या अभी लेट तो नहीं हो गया? तो बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। इफ योर गोल इज सेट फॉर यू, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो तो कभी भी लेट नहीं हुआ है। यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट टुडे। तो चाहे आप बीटेक के अंदर हो, चाहे आप बीसी के अंदर हो, चाहे आप बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो, हमें अगर एक अच्छी टेक प्लेसमेंट की तैयारी करनी है जिसमें हम डीएसए एंड डेवलपमेंट दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली जाकर इससे पढ़ सकते हैं। सेकंड जो सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा कि हम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं या हम बिगिनर हैं, तो फिर क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं? तो आई नो दिस इज अ सबसेट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, बट डेफिनेटली येस, आप बिल्कुल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको मैं टेक सिनेरियो के बारे में बताऊं, जब भी हम किसी अच्छी टेक इंटर्नशिप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं हम टियर 3 कॉलेज से पढ़ रहे होते हैं और हमारे यहाँ पर ऑन कैंपस कॉलेज के अंदर उतनी अपॉर्चुनिटीज अच्छी अवेलेबल नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑफ कैंपस की तैयारी करनी पड़ती है। और जब भी हम ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये बैक ऑफ द माइंड पे रखना है कि जब भी हम खुद से जाकर कहीं भी जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के या हमारे बैचमेट्स के लेवल पे नहीं मेजर किया जाएगा। जब भी किसी कंपनी के अंदर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करते हैं, तो हमें एक अच्छा कैंडिडेट निकल कर आना पड़ेगा एज कंपेयर टू आर अदर पीयर्स हु आर स्टडिंग इन अदर कॉलेजेस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने बैचमेट्स के साथ कंपेयर करेंगे, हम दूसरे ऐसे कॉलेजेस जो शायद टियर 1 है, टियर 2 है, उनके स्टूडेंट्स के साथ एक तरीके से compete कर रहे होते हैं। तो हमें भी उन्हीं के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छे से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखना होता है। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की बात करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर के अंदर एक अच्छी टेक प्लेसमेंट निकाल रहे होते हैं या फिर अच्छी इंटर्नशिप निकाल रहे होते हैं अपने सेकंड थर्ड ईयर के अंदर, आप जनरली नोटिस करोगे कि उन्होंने अपनी तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की थी। बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप लास्ट ईयर से भी स्टार्ट करो तो भी निकाल जाओ, बट एज कंपेयर टू अ फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट, एक फाइनल ईयर स्टूडेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क पुट इन करना पड़ता है, प्लस उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है। बट अगर फोर्थ ईयर का भी स्टूडेंट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, बट समबडी हु इज इन देयर फर्स्ट ईयर या जो अपने सेकंड ईयर के अंदर है, इफ यू स्टार्ट
स्टार्ट योर टेक जर्नी टुडे, आई कैन गारंटी यू कि अपने 3rd ईयर एंड 4th ईयर के अंदर आप अपने पुराने वर्जन को थैंक बोलोगे कि उन्होंने जल्दी अपनी जर्नी को शुरू कर दिया, क्योंकि आगे आने वाली आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो येस, इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, नो मैटर आपकी बीटेक के अंदर क्या ब्रांच है, चाहे आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आ रहे हो, आप AIML ब्रांच से आ रहे हो, आप डेटा साइंस ब्रांच से आ रहे हो, या फिर आप कोर ब्रांचेस से आ रहे हो जैसे मैकेनिकल हो गया, जैसे केमिकल हो गया, यू कैन डेफिनेटली गो एंड एनरोल, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टेक इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास था कि हमारा जो बैच है वो क्या हिंदी के अंदर है, क्या हिंदी लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, क्या इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे होंगे, या इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे होंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यानी हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो ऐसे ही होंगे जैसे अभी हमारा सेशन चल रहा है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक तरीके से हम हिंदी एंड इंग्लिश के मिक्स में पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारा ये जो सेशन है ये समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे जो लेक्चर्स लाइव सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट सवाल कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि व्हाट इज द सिलेबस गोइंग टू बी। अब सिलेबस जानने के लिए जो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां पर आपको सिग्मा बैच का पूरा पेज मिलेगा, उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिस्टेड हैं, पर मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। इस लिंक पर बेसिकली हम जा रहे होंगे एंड इस पर जब आप स्क्रोल डाउन करोगे तो स्क्रोल डाउन करके ये हमारे पास सेक्शन आएगा सिग्मा बैच करिकुलम। इसके अंदर पहले 4 महीने हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़ने वाले हैं, फिर अगले नेक्स्ट 4.5 मंथ्स के लिए हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के अंदर हम जावा के अंदर प्रोग्रामिंग सीखेंगे जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीखेंगे, फिर हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स भी सीखेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था एडवांस DSA इंक्लूडेड है क्या? बिल्कुल इंक्लूडेड है। इनफैक्ट वील स्टडी टिल सेगमेंट ट्रीज, जो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है जो मैक्सिमम कंपनीज आपसे कभी नहीं पूछेंगी DSA के अंदर, बट इसको भी हम कवर कर रहे होंगे। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर हम फ्रंट एंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था मैम क्या हम रिएक्ट कर रहे होंगे? हम डेफिनेटली रिएक्ट को सीखेंगे, हम मटेरियल UI जैसी चीज़ें भी कवर करेंगे। हम अगर CSS के फ्रेमवर्क्स का आपको पता होगा तो बूटस्ट्रैप टेलमेंट दोनों को कवर कर रहे होंगे, बैकएंड को भी हम कवर करेंगे एंड प्रोजेक्ट्स भी हम बना रहे होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स भी हो सकता है जो, क्योंकि हम बहुत सारा आपको ओवरवेलम नहीं करना चाहते, तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो शायद यहाँ पर मेंशन नहीं है, पर उनको हम अपने बैच के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो सिलेबस वाइज आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, DSA एंड कंप्लीट वेब डेवलपमेंट दोनों ही हम कर रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल आया था हमारे काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ से। कुछ स्टूडेंट्स हैं हु आर फ्रॉम कनाडा, कई स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान से हैं, कुछ नेपाल से हैं, कुछ बांग्लादेश से हैं, कुछ USA से हैं। तो हमारे बैचेस के अंदर बहुत सारे कई बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनका डाउट रहता है कि हम किस तरीके से एनरोल करें। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिग्मा में एनरोल करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वो स्ट्राइप का लिंक है, वहाँ से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन एनरोल नाउ, तो जो हमारा पेमेंट पेज है उसके ऊपर मैक्सिमम कंट्रीज के लिए आपको पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर किसी रीजन की वजह से वहां से हम नहीं एनरोल कर पा रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन कि अपनी कंट्री के अंदर हम कौन सा बैंक यूज कर रहे हैं, बट यू कैन यूज द स्ट्राइप लिंक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट द टीचर। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था मैम क्या आप ही कोर्स पढ़ा रहे होगे या कोई और होगा? तो इसमें सारे के सारे जो लेक्चर्स होंगे, चाहे वो DSA के लेक्चर्स हों, चाहे वो वेब डेवलपमेंट के लेक्चर हों, सारे लेक्चर्स आपको मेरे ही मिल रहे होंगे। तो पहले हम अपना DSA स्टडी कर रहे होंगे, फिर हम अपना वेब डेवलपमेंट स्टडी कर रहे होंगे। अब DSA और वेब डेवलपमेंट में किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, तो DSA के अंदर जो सारे के सारे लेक्चर्स होंगे जिनके अंदर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, वो सारे लेक्चर्स मेरे होंगे, प्लस मेरे साथ आपको DSA पढ़ाने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर्स भी मिलेंगे। क्योंकि DSA ऐसी चीज़ है जो जनरली हमारी लार्ज MNCs पूछती हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे इंस्ट्रक्टर्स जो शायद अभी गूगल के अंदर काम कर रहे हैं, जो शायद अभी एटलासियन के अंदर काम कर रहे हैं, जो शायद अभी अमेजॉन के अंदर काम कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनीज। तो इन कंपनीज में काम करने वाले इंस्ट्रक्टर्स हैं जो लाइव आकर हमारे प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करा रहे होंगे और डाउट सेशंस ले रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, और वेब डेवलपमेंट के अंदर भी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट हम मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था विच वाज रिगार्डिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड ग्रेजुएट्स। तो येस, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो ऑलरेडी कहीं पर किसी कंपनी में काम करें, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो और आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी नॉन टेक फील्ड के अंदर काम करें, आप टेक फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, या फिर यू आर अ ग्रेजुएट, जैसे शायद 1 साल हो गया, 2 साल हो गया ग्रेजुएट हुए हुए, एंड नाउ यू वांट टू स्टार्ट योर टेक जर्नी। ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं ये एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट्स ने EMI एंड मंथली पेमेंट्स के बारे में पूछा था। तो जब आप वेबसाइट के ऊपर पेमेंट पेज के ऊपर जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक यू कैन गेट एन EMI ऑप्शन, यानी बैंक जो है वो डिसाइड करते हैं विच अमाउंट इज सूटेबल टू गिव यू एन EMI ऑप्शन, कि किस अमाउंट पर बेसिकली आपको मंथली पेमेंट्स अलाउड होती हैं। तो वो आपके इंडिविजुअल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI से आप पेमेंट करने की कोशिश करें वो कौन से बैंक से अटैच्ड है। तो कुछ कुछ बैंक्स पर वो
अमाउंट जो है वो EMI के लिए क्वालिफाई होती है, कुछ कुछ पर नहीं होती, तो वो आपको इंडिविजुअली जाकर एक बार चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट द शेड्यूल, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रह गया शेड्यूल में। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि जब हम 3 लाइव क्लासेस एंड 3 लेक्चर्स पर वीक कह रहे हैं तो उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है कि सबसे पहले जब हम DSA कर रहे होंगे एंड बाद में जाके जब हम डेवलपमेंट कर रहे होंगे, डेवलपमेंट के अंदर द शेड्यूल इज गोइंग टू बी मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमारे ऑल्टरनेट डेज पर लेक्चर्स आ रहे होंगे। और ये हमारे लेक्चर्स कब आते हैं, लेक्चर्स हमारे आते हैं एट 8 PM। और ये लेक्चर्स हमारे इस तरीके से होंगे कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कभी भी जाकर अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं, उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। पर ये चीज़ याद रखनी है, ऑल्टरनेट डे आएंगे तो 2 दिन के अंदर हमें एक कंप्लीट लेक्चर को पूरा करना पड़ेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको ओवरबर्डन कर दिया जाएगा एक साथ बॉम्बार्ड करके सारे के सारे लेक्चर्स को, वो एक एक शेड्यूल के हिसाब से आपके पास लेक्चर्स आ रहे होंगे। जब हम DSA की बात करते हैं, जिसको हम स्टार्ट कर रहे होंगे, जिससे हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे, उसके अंदर हमारा शेड्यूल इस तरीके से होगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को हमारा लेक्चर आ रहा होगा एंड ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड ऑल्सो संडे, इन 4 दिन हमारे लाइव सेशंस हो रहे होंगे विद आर फैंग इंस्ट्रक्टर्स। यानी जिन इंस्ट्रक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो करंटली वर्क इन गूगल और एटलासियन और अमेजन, ये जो सारी की सारी कंपनीज के अंदर हैं, तो वो हर हफ्ते 4 दिन आकर आपसे लाइव मिल रहे होंगे टू हेल्प यू प्रैक्टिस, टू हेल्प यू सॉल्व योर डाउट्स। एंड अगर आपके इंडिविजुअल डाउट्स भी आते हैं, यानी एक तो हो गया कि हमारी पूरी क्लास है वो सारी की सारी हमारा लाइव सेशन अटेंड करिए, पर उसके अलावा हो सकता है कुछ कुछ इंडिविजुअल डाउट्स हमारे पास आ जाए, तो उनको सॉल्व करने के लिए वील हैव अ कम्युनिटी जिसके अंदर आपके पास TAs होंगे, यानी टीचिंग असिस्टेंट, जो आपके इंडिविजुअल डाउट्स को सॉल्व कर रहे होंगे। अब DSA के भी अंदर जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे या जितने भी लाइव सेशंस होंगे, वो सारे के सारे 8 PM पर होंगे। तो बेसिकली अगर आपका फुल टाइम कॉलेज चल रहा है या फिर आपका फुल टाइम वर्क चल रहा है, तो उसके साथ भी आप अपने बैच को मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक सवाल स्टूडेंट्स का ये भी था कि अगर किसी रीज़न की वजह से लाइव क्लासेस जो हमारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, इनको हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी? तो डेफिनेटली जितने भी हमारे सारे के सारे लाइव सेशंस होंगे, एक तो है लाइव सेशंस ये DSA प्रैक्टिस वाले, उसके अलावा हमारा रेज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनानी है, रेफरल्स कैसे लेने हैं, ऑफ कैंपस में अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हमारे लाइव मेंटरशिप सेशन होंगे, जो या तो मैं ले रही होंगी या फिर अमन सर ले रहे होंगे। तो इन सारे के सारे लाइव सेशंस की क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, तो उसके हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक बार मान लेते हैं हमने मिस कर दिया तो उसको हम जाके दोबारा एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब एक थोड़ी जेन्युइन चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर जब भी लेट्स सपोज हम कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कहीं पर भी कंपनी के अंदर जाकर काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम इस तरीके से सोचकर बैठें कि सारी की सारी चीज़ें हमारी शेड्यूल के साथ चलेंगी, डेफिनेटली हमारा गोल ये होना चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें हम शेड्यूल के साथ कंप्लीट करें, पर हमारे पास बीच में कभी ना कभी कोई ना कोई हिंड्रेंस आई जाती है। अगर हम एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उसमें असाइनमेंट का, क्लासेस का प्रेशर ऑलरेडी होता है, उसके साथ हम बैच को मैनेज कर सकते हैं, पर बीच में हो सकता है कि हमारे मिड सेमेस्टर आ जाए, हमारे एंड सेमेस्टर आ जाए। हम किसी भी बैच या कोर्स को फॉलो कर रहे हो अपने प्लेसमेंट की तैयारी के लिए, बीच में हमारे एंड सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर आएंगे ही आएंगे और उनके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। या फिर अगर हम फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है कि कंपनी के अंदर हमारे पास कुछ डेडलाइंस आ जाएं, जिसकी वजह से हम कुछ टाइम के लिए बिजी हो जाए। तो अपना कॉलेज पे आपको जितने भी बैचेस मिलेंगे, स्पेसिफिकली इसी सिचुएशन के लिए हमने उनको डिजाइन किया है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, यानी जब हमारी एनर्जी हाई होती है, जब हमारा शेड्यूल हमारे पास फ्री होता है, सारा टाइम फ्री होता है, तब तो हमारे अंदर जोश होता है और तब सारी चीजें मैनेज भी हो जाती हैं। पर जब लाइफ हमारी टाइटली पैक चल रही होती है, तो उस कंडीशन के अंदर स्पेसिफिकली कैसे हम अपनी स्टडीज को कॉन्टिन्यूअस रख सकते हैं, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने इस शेड्यूल को रखा हुआ है। एंड अब फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ अल्फा एंड डेल्टा वाले स्टूडेंट से आया था। सबसे पहले तो जो हमारा सिग्मा बैच है, सिग्मा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा प्लस एंड डेल्टा। तो उसमें क्या अल्फा वाले स्टूडेंट्स को सिग्मा लेने की ज़रूरत है? नहीं। तो ऐसे केसेस में इफ़ यू आर अल्फा प्लस स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ डेल्टा स्टूडेंट, तो आपको सिग्मा के अंदर एनरोल नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ें आप ऑलरेडी अपने बैच के अंदर आदि पढ़ चुके होगे। अगर DSA वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेवलपमेंट पढ़ना है, यू कैन गो टू डेल्टा। अगर डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको DSA पढ़ना है, यू कैन गो टू अल्फा प्लस। एंड मेरी एडवाइस हमेशा आपको यही रहेगी कि अगर आप अल्फा के अंदर हो या डेल्टा के अंदर हो, एक टाइम पर एक चीज पर हमें फोकस करना है, अपने एक बैच को अच्छे से कंप्लीट करना है पहले। एंड इफ यू नोटिस, सिग्मा के अंदर भी पहले हम डेडिकेटेडली सिर्फ DSA पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है दोनों को हम पैरेलली पढ़ेंगे, पहले डेडिकेटेडली DSA पढ़ेंगे और फिर बाद में डेडिकेटेडली हम डेवलपमेंट को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स हु टुक डेल्टा कोर्स एंड अल्फा कोर्स, क्या उन्हें सिग्मा के अंदर एनरोल करना पड़ेगा? नहीं, यू हैव बीन गिवन ऑल ऑफ दोज रिसोर्सेज ऑलरेडी।
आई एम ऑलरेडी इन डेल्टा, शुड आई गो फॉर अल्फा प्लस नेक्स्ट और सिग्मा? यू डोंट नीड टू गो फॉर सिग्मा, यू नीड टू गो फॉर अल्फा प्लस। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अल्फा डेल्टा किसी के अंदर नहीं थे, वो अब सिग्मा के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज थे उनके सॉल्यूशंस हमें मिले होंगे। एंड इसके अलावा भी आपका कोई और एडिशनल डाउट होता है तो उसको आप मुझे नीचे कॉमेंट के अंदर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।